सो फाइनली वो टाइम आ गया है। अब बस 2 दिन बस बाकी हैं जीत के बर्थडे के टाइम पे। और आजकल ट्रेन की इतनी मारामारी हो रही है, ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि आई डोंट थिंक कि जो भी आने को निकले हैं वो टाइमली पहुंच पाएंगे या नहीं। मुझे तो टेंशन ही हो रही है क्योंकि साहिल भी आ रहा है, तो साहिल में भी आज तो पहुंच जाएंगे। उनकी ट्रेन थी चुकी है, वो मुंबई से आ रहे हैं। और मेरा भाई भी आ रहा है, वो उसकी ट्रेन आज है। आई डोंट नो वो कब तक अब पहुंचेगा कब तक नहीं पहुंचेगा, उसके तो अलग ही पंगे हो रहे हैं। साहिल पहुंच कल नहीं परसों ही वो ट्रेन पे बैठे 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 बेचारे कल पहुंचना था और आज वो पहुंच रहे हैं। तो ये आजकल जितनी ठंड बढ़ गई है और फॉग के कारण जो ट्रेन लेट हो रही है उसके वजह से लोग टाइमली कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो आप लोग को अगर कहीं जाना है तो पहले ही आप टिकट करा लीजिए, 4 दिन पहले ही चले जाइए, निकल जाइए, क्योंकि 4 दिन पहले अगर निकलेगा तभी जिस टाइम पे आपको पहुंचना है उस टाइम पे पहुंच पाइएगा, क्योंकि आजकल ट्रेनें बहुत लेट चल रही है। और अब बस टाइम भी नहीं है, कल छोड़ के परसों जीत का बर्थडे है। और मेरी तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। किचन की सारी शॉपिंग भी हो गई है, मैंने अपने घर की पूरी साफ़ सफाई अरेंजमेंट कर ली है, बेडिंग वेडिंग भी लगा दिया है और अब पूरी तैयारी हो चुकी है। और इधर देख रहे हैं अब बर्थडे का सारा सामान मैंने अरेंज करके ढक दिया है ताकि उनकी नज़र ना पड़े। अब तो उनको डाउट क्या कंफर्म हो गया है कि ऑब्वियसली हम लोग बर्थडे पूरा धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो मैंने मना कर दिया कि हाँ आप देख नहीं सकते हो इसमें से कुछ भी। तो वो पलट के एक भी चीज़ देख नहीं रहे हैं कि कुछ ना कुछ ये लड़की कर रही है। उनको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, बट हाँ अब ये कंफर्म हो गया है कि उनके बर्थडे के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। तो अब किसी स्पेशल वन की आने की तैयारी, यानी मेरे भगीना साहिल की आने की तैयारी हो चुकी है। और अब वो आज रात में पहुंचने वाले हैं, करीबन 8 साढ़े 8 तक वो पहुंच जाएंगे। आप लोग को मिलवाती हूँ, मेरे भगीना राम जी आ रहे हैं पहली बार मेरे घर पे। सो मैं सबके वेलकम के लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि घर से भाई जब आ रहा है तो घर से मम्मी ने लड्डू भेजा है। जो मेरा फेवरेट लड्डू है वो ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वो पहुँचे और मैं कब वो लड्डू खाऊँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कभी घर से दूर ना रहो, जो चाहिए माँ के हाथ का वो हमेशा अवेलेबल रहता हो। और शादी के बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस रहना पड़े तो माँ के खाने की याद बहुत आती है। और स्पेशली जब आप खाना नहीं बनाते हो और जब आपको खाना बनाना पड़ता है तब तो बिल्कुल याद आती है। जब मैं स्कूल टाइम में थी ना तो मेरा टिफ़िन जो है वो यूँ गायब हो जाता था, क्योंकि मम्मी के हाथों की सब्जियाँ बहुत टेस्टी होती है। और मम्मी ने मेरे लिए लड्डू बना के भेजा है, लड्डू के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब कब वो पहुँचेगा और कब मैं लड्डू खाऊँगी। सो आप मेरी तैयारियों से देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन कर ली है। और ये रहा भोज का सामान जो परसों बनने वाला है। सारा कुछ आलू प्याज राशन वासन सब आ गए हैं, क्योंकि अब घर पे गेस्ट आ रहे हैं। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि आपके घर में भगना है, और मेरा ये सौभाग्य कहिए या जो कहिए मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो मेरे पास मेरे घर में भी भगना है। और मेरी मम्मी कहा करती है कि अगर ब्राह्मण की जगह पे आप एक भगीना का भी पैर धो के आप उनको खाना खिलाते हो तो आप 9 या 10 ब्राह्मण का जो आशीर्वाद होता है वो मिलता है। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। और मेरा बचपन से रहा है कि मेरे उस घर में शादी हो जिस घर में मेरी ननद हो, भले वो बड़ी हो छोटी हो। इस मामले में भी मैं लकी हूँ क्योंकि इनकी दीदी जो है वो बड़ी है इनसे। तो होता है ना कि जब आप घर से जाते हो तो आपको वही लड़की समझ सकती है शादी के बाद जो कि वो चीज़ फील की है, क्योंकि वो खुद एक लड़की हैं, वो खुद इस घर से गई हैं। तो वो मेरे कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। और इस मामले में भी बहुत लकी फील करती हूँ कि वो ननद नहीं, मैं उनको फ्रेंड बना पाई, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है। भाभी ननद का रिलेशन ऐसे भी बदनाम है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, बट ये गलत है। आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। सो अगर आप प्यार दोगे तो आप बदले में प्यार भी पाओगे। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबके बीच में प्यार बना के रखें, चाहे वो भाभी ननद हो सास बहू हो। मेरी तो सास ही मुझे बिगाड़ के रखी है, मैं तो बोलती हूँ सबको ये बात। सो आप अपना भी रिलेशन ऐसे ही बना के रखिए। भले आप दुनिया को मत दिखाइए कि आपका रिलेशन कैसा है, बट आप बना के रखिए रिलेशन। सो फटाफट चलते हैं और किचन को अरेंज कर लेते हैं। साफ़ सफाई तो सब हो गई है, सामान जो है वो सारा शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रूट भी जीत ने यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि मुझे कस्टर्ड बनाना है सभी के लिए। तो मैंने केला और अनार मंगवाया था, तो वो भी आ चुका है और मैं इसको ठिकाने लगा देती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। साहिल 2 घंटे में पहुँचने वाले हैं। टिंग टिटिंग टिटिंग।
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर जब गेस्ट आने वाले रहते हैं तो आपको कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, स्पेशली जब घर में फंक्शन हो रहा हो तभी कितनी प्रिपरेशन आप लोग करते हो। सो ज़रूर मुझे बताइएगा ये चीज़ें। और जब पहली बार वो गेस्ट आपके घर आ रहे हो तब तो और। सो मैंने ये अरेंज कर लिया है और मैं अभी इसको ठिकाने लगाऊंगी। वड़क्कम। कैसा रहा 3 दिन का सफर? नमस्ते जी। बस बस बस, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। नमस्ते जी। ये आपका गर्मा गर्म सूप। पैर लगिए। चला प्रिपेयर करके बैठ जा। बैठिए प्रिपेयर करके सूप पीजिए। जाइए सूप पीजिए, बैठिए। चने का गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं। अभी सूप लेके आए। क्या पी रहे हैं? सूप, चना सूप, चना सूप। सिप करके सूप पी रहे। सूप पीने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद खाना वाना हुआ, दाल भात और भुजिया। सफ़र के बाद सबसे अच्छा खाना अगर लगता है तो यही है। उसके बाद हम लोग सब खा पी के रेस्ट किए। हम लोग खाना वाना खा के सब सो चुके थे, बट लगी रात को भूख। तो अब हम लोग मैगी बनाने जा रहे हैं क्योंकि साहिल और मुझे नींद नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 3:30 हो रहे हैं रात के, बट नींद आ नहीं रही। आ जाइए साहिल। साहिल उनको सोने दीजिए। हमें नींद आ नहीं रही है और भूख लगी है और अब हम बनाने जा रहे हैं मैगी और हम खाएंगे मैगी। ये है हमारे भगीना राम साहिल जो मुंबई से आए हैं। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सारी। वो छोटी वाली पैकेट हम मैगी के पहले ये बनाते हैं, बड़ी वाली पैकेट छोड़ने नहीं, पूरा नहीं बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे। पूरा कौन करेगा? क्योंकि शादी के बाद पहली बार मिले थे हम दोनों तो खूब सारी बातें की और साथ में मैगी भी बनाया न्यू स्टाइल में। उसके बाद हमारी मैगी जो है वो रेडी है कुछ इस तरीके से। हमारी मैगी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है और ये हम खाने को रेडी हो चुके हैं। और लाइट भी चली गई है बनाते बनाते मैगी। सो अब हम इसे जा रहे हैं खाने और अब हम जा रहे हैं मैगी खाने। जिसको जिसको खाना है गाइस आ जाओ। जीत, जीत सुबह हो गए। जीत 9 बज गया। जीत 10 बज गया। हमें बठिंडा जाना है, उठो। जीत उठो उठो उठो। जीत उठो 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 उठो, 10 बज गया, उठो। नहीं उठोगे? मैगी खा लो, उठो 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 उठो। मैगी खाओ जीत, उठो ना, थोड़ा सा तो टेस्ट कर लो। ये है हमारा मैगी जो हम अंधेरे में खा रहे हैं विदाउट लाइट। लाइट कट चुकी है। मेरे तरफ क्यों दिखा रहे? टॉर्च अपनी तरफ दिखाइए। खाइए। मेरा बनाने का। हाँ जी। मैगी रात को किस किस को पसंद होता है मैगी खाना? आयुष मिसिंग यू। अरे मेरा पति उठ नहीं रहा है, रात का मैगी मिस करेगा। हम दोनों खा रहे हैं मैगी। ले आओ मैगी। हमने कर दी मैगी फिनिश। मेरा पति सोया रह गया। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। जाओ रे जीत। सो मेरा यहाँ पे अलार्म बज चुका है उठने का और मैं कोशिश कर रही हूँ अब सोने का। गुड नाइट।